शुरुआत कर रहा हूं आज की एक बहुत बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चक्रव्यूह में चीन पूरी तरह फंस चुका है और जो सारी साजिश थी चीन की वो फेल हो गई, वो फ्लॉप हो गई है। प्रधानमंत्री ने ऐसे चक्रव्यूह रचा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुश्मन से कहीं आगे की सोचते हैं। मोदी ने ड्रैगन की नाक में नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। कितनी ही साजिश जिनपिंग क्यों ना कर ले। पहले जरा रिपोर्ट देखिए। चीन में जिनपिंग की सत्ता पर तीसरी बार मुहर लगने के बाद जिनपिंग की ताकत अब 100 गुना बढ़ गई है। ताकतवर जिनपिंग पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और क्रूर तानाशाह हो गए। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन बाद एक बड़ा मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं। इस मिसाइल ने चीन की नींद उड़ा दी है। प्रधानमंत्री मोदी के आक्रामक तेवर से डरकर शी जिनपिंग अब जासूसी पर उतर आए हैं और भारत के दूसरे मिसाइल परीक्षण से पहले अपना जासूसी जहाज हिंद महासागर में भेज दिया। चीन के इस जासूसी जहाज का नाम युआन वांग 6 है, जो इंडोनेशिया के बाली प्रांत के तट से भारत की तरफ भेजा गया है। भारत बंगाल की खाड़ी में मिसाइल टेस्ट करने वाला है और हिंद महासागर के पास पहुंचकर चीन का जासूसी जहाज मिसाइल की जानकारी जुटाना चाहता है। गलवान की मार जिनपिंग अभी भूले नहीं है, इसलिए गलवान का वीडियो बार बार देखते हैं। बॉर्डर पर तनाव फिर बढ़ा सकते हैं, हजारों जवानों की तैनाती फिर कर सकते हैं। साफ है कि तानाशाह जिनपिंग भारत के खिलाफ नई नई साजिश रच रहा है और प्रधानमंत्री मोदी चीन और जिनपिंग की हर फितरत को जानते और समझते हैं। मोदी ने चीन की इस चाल की काट खोज निकाली है। मोदी ने बॉर्डर पर चीन के चारों तरफ चक्रव्यूह रच दिया है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मोदी ने ड्रैगन की नाक में नकेल डाल दिया है। भारत ने सरहद तक पहुंचने के लिए तेजी से ब्रिज, हाईवे और हेलीपैड तैयार करवा दिए हैं, जिससे जंग की सूरत में भारतीय सेना और हथियार तेजी से बॉर्डर पर पहुंचकर जिनपिंग की सेना को पटक सके। और आइए मैं आपको बताता हूं, चीन जिसका सबसे ज्यादा विरोध कर रहा था, मोदी ने वहीं जाकर चीन के माद में जाकर किस तरह से जवाब दिया है, यह आपको बताने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले दौलत बेग ओल्डी का नाम सुना होगा। चीन वहां घुसने की साजिश कर रहा था। देखिए ग्राफिक दीजिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। दौलत बेग ओल्डी आपको ऊपर नजर आ रहा है। चीन के पास अक्साई चिन है। अक्साई चिन तक जाने का रास्ता दौलत बेग ओल्डी से है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, यहां पहले निर्माण कार्य हो रहा था, चीन ने विरोध किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ठोक कर यहां पर निर्माण बना लिया है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, वो तस्वीर में आपको फ्लिप कीजिए इसको। ये आप देख रहे हैं, ये दौलत बेग ओल्डी में निर्माण का विरोध कर रहा था चीन, यहां बनने नहीं देंगे सड़क। ग्लोब मास्टर उतारा गया और उसके बाद यहां पुल बनकर तैयार हो गया है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं किस तरह से यहां पुल बना है। जिप लेकर आइए और कैसे पुल बनकर तैयार हो गया है, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयारी कर ली है चीन की घेराबंदी की। यह पुल तैयार हो गया और इस पुल से, अगली तस्वीर दिखाई दे रहा है, इस पुल से टैंक, सेना, ये सारी चीजें, फुल स्क्रीन लीजिए, ये सारी चीजें पहुंचेंगी चीन की सीमा के नजदीक। तो यह वो जगह थी जिसको लेकर विवाद था। चीन कभी यहां निर्माण नहीं होने दे रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने चीन को घेरने के लिए पूरी तैयारी की और हथियार, अब यह घेरने का हथियार बनने जा रहा है। देखिए जरा इस पुल से क्या होगा, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है और इसकी खासियत यह है कि अब सीधे दौलत बेग ओल्डी तक, अक्साई चिन तक भारतीय सेना पहुंच सकेगी। ये आप देख रहे हैं, ये आप वो पुल देख रहे हैं, जूम आउट, कैम आउट कीजिए, जूम आउट। ये आप देख रहे हैं, ये पुल आपको नजर आ रहा है। ये जो टैंक्स आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये टैंक्स, ये बख्तरबंद गाड़ियां, ये सारी गाड़ियां इस तरह से चीन तक पहुंच जाएंगी। और ये पुल कितनी मुश्किल से बना है मैं आपको बताऊं। नीचे आप नदी दिखाई दे रही है आपको, श्योक नदी के ऊपर इस पुल को बनाया गया है। और इस पुल को बनाने के बाद अब तक क्या था, केवल उड़कर जा सकते थे, हेलीकॉप्टर से जा सकते थे। पुल बनने के बाद फौरन सेना पहुंचेगी, टैंक पहुंचेंगे और चीन की सीमा तक पहुंच जाएंगे। पुल 14,000 फीट की ऊंचाई पर इसे बनाया गया है। पुल की लंबाई 120 मीटर ही है क्योंकि नदी पार करनी थी। पुल कंक्रीट का बना हुआ है। ये पहले श्योक नदी पर बेली ब्रिज था और सिर्फ हल्के वाहन ब्रिज से गुजरते थे, अब 70 टन का वजन गुजर सकता है इससे। यहां दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी मार्ग पर यह पुल बना दिया गया है। ये रोड अक्साई चिन के करीब जाती है। यह सड़क 256 किलोमीटर लंबी है, उस पर बना है यह पुल। दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली यह सड़क है और अक्साई चिन के करीब अब भारत के टैंक पहुंचेंगे। अक्साई चिन के करीब टैंक की ओर पहुंच होगी, सेना चंद मिनटों में सीमा तक पहुंच सकेगी, गलवान घाटी तक टैंक पहुंचाए जाएंगे। यह सब कुछ मुमकिन हुआ है ये मोदी की दूरदृष्टि से कि पुल की जरूरत थी। अब जरा सुनिए, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे इस पुल का, जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया तो वहां तस्वीर में इधर दिखाऊंगा वॉल पर, कैसे वहां पर
नारे लग रहे थे और जोश कैसा था जब ये पुल का इनॉग्रेशन हुआ, क्योंकि उनको पता था, ये आप देख रहे हैं, बनने से सुनिए फुल स्क्रीन लीजिए जरा, सीमा पर भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। फौजी लोग को बहुत मुश्किल होता है बुरे में बैठ के, आज इतना मौका कहाँ मिलेंगे, मेरे आदमी भी उम्र से आगे बहुत अभी बहुत जिंदा रहेंगे, आखिरी उम्र में कभी कभी हमें शौक में भी बहुत ख्याल करना था। हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि ये डेवलपमेंट का एक बड़ा स्टेप होता है जो ये रोड्स के निर्माण किए जाते हैं, तो ये रोड्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप है। तो सिर्फ पुल नहीं बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि आज नहीं कल चीन फिर कोई साजिश करेगा, फिर कोई हरकत करेगा, तो एक और बड़ा काम किया है, उसकी बहुत जरूरत है। वो काम क्या है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और कहां कहां उड़कर सीधे हम चीन की सीमा पर पहुंचेंगे ये आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए हेलीपैड्स बना दिए चीन की सीमा के नजदीक, कहां कहां बने देखिए जरा। सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी का चक्रव्यूह। जम्मू कश्मीर में 20 ब्रिज बना दिए, अब इन ब्रिज के जरिए सीधे सेना पहुंचेगी। लद्दाख में 2 हेलीपैड बना दिए, हेलीकॉप्टर पहुंच सके, और 18 ब्रिज। हिमाचल में ब्रिज बना दिए। अगर आप देखिए ये सारे वो राज्य हैं जो चीन की सीमा से सटे हुए हैं। हिमाचल में ब्रिज बना दिया, उत्तराखंड में 5 ब्रिज बना दिए, सिक्किम में ब्रिज बना दिए, अरुणाचल में 18 ब्रिज बना दिए। पूरी घेराबंदी मोदी ने इर्द गिर्द कर दी है। चीन और भारत की सीमा के आसपास निर्माण करके भारत मजबूत स्थिति में आ गया। यही है चीन के खिलाफ चक्रव्यूह और घेराबंदी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा खुद जिनपिंग की जो साजिश होगी, उस साजिश को नाकाम कैसे भारत करेगा। चीन को टक्कर देने के लिए पूरी तैयारी हो गई है। रक्षा मंत्री को सुनिए जरा। कार्पित होने वाले 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के निर्माण से हमारे पश्चिमी, उत्तरी और नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के इलाकों में मिलिट्री और सिविल ट्रांसपोर्ट में बड़ी सुविधा मिलेगी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में ऐसे इलाकों में तैनात होते हैं जहां पूरे साल ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, खासकर